हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटर पे। और मैं राजन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल्स का चैप्टर। जी हाँ, सही सुना आपने, मॉडल्स। इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है। कहाँ कैन लगाएं, कहाँ मे लगाएं। अक्सर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं इसमें। एज एन इंग्लिश टीचर मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि बच्चे अक्सर भूल भी जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मॉडल्स लगाएं कहाँ। सिर्फ बच्चे ही नहीं, वे लोग जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश उनका पेपर है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं उन्हें कि मॉडल्स लगाएं तो लगाएं कहाँ, कहाँ कैन लगाना है, कहाँ मे लगाना है। तो आज का ये एक छोटा सा वीडियो मुझे लगता है कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगा, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, क्योंकि आज मैंने नोट्स के साथ अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके सारे मॉडल्स के यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे तरफ से लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट चैप्टर्स हमेशा मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो मॉडल्स आखिर होता क्या है? अ मॉडल वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसा कि आप देख सकते हैं, मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब। ये एक तरह का वर्ब होता है जिसका इस्तेमाल मॉडलिटीज़ को इंडिकेट करने के लिए होता है, इंसान के व्यवहारों को इंडिकेट करने के लिए होता है। जैसे हमें किसी की एबिलिटी दिखानी है, परमिशन दिखाना, रिक्वेस्ट दिखाना है, कैपेसिटी दिखानी है, ये काम मॉडल्स के अलावा और किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। मॉडल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी वाक्य को एक अलग आशय के साथ प्रस्तुत करते हैं, जैसे योग्यता, क्षमता, निवेदन आदि के साथ। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग, आई कैन सॉल्व दिस सम। अगर आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, इसका मतलब कि आप में वो क्षमता है, आप में वो एबिलिटी है, योग्यता है कि आप उस सम को सॉल्व कर सकते हैं। मे आई कम इन, आप निवेदन कर रहे हैं कि मुझे अंदर आने दिया जाए। तो इस तरह के फैक्ट्स हम मॉडल्स के अलावा किसी और चीज़ से शो नहीं कर सकते। तो चलिए अलग अलग मॉडल्स और उनके यूसेज के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कैन। अब कैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो कैन का पहला यूज़ है टू गिव ऑर्डर और परमिशन, ऑर्डर या परमिशन देने के लिए। ठीक है, ऑर्डर और परमिशन देने के लिए। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यू कैन गो नाउ। तो यू कैन गो नाउ क्या है? यू कैन गो नाउ परमिशन है कि अब तुम जा सकते हो। यू कैन नॉट टच एनी थिंग, मतलब तुम कुछ भी छू नहीं सकते, ये क्या है? ऑर्डर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैन से हम ऑर्डर या परमिशन दे सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो हमारा है, टू शो समवंस कैपेसिटी फॉर द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम के लिए किसी की कैपेसिटी को दिखाने के लिए, या पावर या एबिलिटी प्रेजेंट टाइम के लिए, यानी हम कैन से तीन चीज़ दिखा सकते हैं। किसी की कैपेसिटी, पावर या एबिलिटी को जो प्रेजेंट टाइम के लिए हम दिखा सकते हैं। जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, दिस बॉक्स कैन कंटेन 15 सच बुक्स, यानी इस बॉक्स में 15 ऐसी किताबें अट सकती हैं, तो ये कैपेसिटी दिखाता है। दिस मैन कैन लिफ्ट दिस लॉग ईजिली, ये आदमी इस लकड़ी के लट्ठे को आसानी से उठा सकता है, ये एबिलिटी दिखाता है। द प्रिंसिपल कैन सस्पेंड यू, ये प्रिंसिपल के पावर को दिखाता है। तो ये तीनों चीज़ें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये मॉडल्स के अलावा, कैन के अलावा और किसी चीज़ से आप शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकंड, कैन की जगह पर हमारा है कुड। कैन के बाद कुड आता है। तो कुड के भी कुछ यूजेस हैं और कुड के काफ़ी कंफ्यूजिंग यूजेस हैं। आई होप आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला यूज कुड का है टू शो समवंस कैपेसिटी, पावर और एबिलिटी फॉर द पास्ट टाइम। जी हाँ, प्रेजेंट में जिस तरह से हमने को कैन से देखा कैपेसिटी, पावर और एबिलिटी, तो किसी के पास्ट की एबिलिटी को दिखाना हो तो हम कुड से शो कर सकते हैं। बीते हुए समय के लिए आप देख सकते हैं, हिंदी में भी मैंने नोट्स लिखा है ताकि जो लोग इंग्लिश से ना हो, जो हिंदी अच्छे से समझते हो, इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो भी आसानी से समझ सकें। तो ही कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंग। ही कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंग, यानी जब वो यंग था तब वह तेज दौड़ सकता था। ये एबिलिटी इसकी पास्ट की है। उसी तरह से पावर और कैपेसिटी भी पास्ट के लिए दिखानी हो तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। फिर है कुड हैव प्लस V3। कुड हैव प्लस V3 का प्रयोग पास्ट में अगर जानबूझकर कोई काम ना किया गया हो तब किया जाता है। मतलब संभावनाएं थी, पॉसिबिलिटीज़ थी, हर कुछ था, सारे फैक्टर्स थे, लेकिन फिर भी किसी काम को अगर नहीं किया जाता तो हम कुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैड मनी, उसके पास पैसे थे, हेंस ही कुड हैव ब्रॉट सम पेंस,
हेंस ही कुड हैव बॉट सम पेन्स। तो वो कुछ पेन्स खरीद सकता था, इसलिए वो कुछ पेन्स खरीद सकता था मतलब क्या उसने पेन खरीदा? नहीं खरीदा। तो ज़्यादातर मॉडल्स के साथ जब हम हैव लगाते हैं तो ये निगेटिव सेंस ही देता है, हमें पॉजिटिव सेंस नहीं देता। और एक बात नोट कर लें कि मॉडल्स जो हैं ज़्यादातर जब हम हैव लगाएंगे तो पास्ट टेंस का सेंस शो करते हैं, प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, पास्ट टेंस का सेंस शो करेंगे। ठीक है, अब आप देखते हैं कुड का तीसरा यूज़। कुड यू या कुड आई जब हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स तो पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए करते हैं। कुड यू या कुड आई का प्रयोग हम किसी और से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, या तो आप किसी के लिए कुछ करना चाहें या आप किसी से अपने लिए कुछ करवाना चाहें तो आप पोलाइटली कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़, आप किसी और से चाहते हैं कि वो आपको नमक का डब्बा पास करे या नमक की कटोरी पास करे तो आप क्या बोलेंगे? कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज़। ये काफ़ी पोलाइट तरीका है, आप हम्बल बने रहते हैं। कुड आई बोरो योर नोट्स फॉर टुडे, आप किसी से उसका नोट्स बोरो करना चाहते हैं तो आप उसे कुड लगाते हैं, काफ़ी पोलाइट सा मैनर नज़र आता है। फोर्थ यूज कुड का क्या है? तो फ्रेंड्स जब हम किसी की योग्यता पे बहुत श्योर ना हो, हम जानते हो कि कोई किसी काम को करता है लेकिन हमने उसके काम को नहीं देखा, हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं कि वो कैसा काम करता होगा, तब हम कुड लगाते हैं। कैन मतलब फुल कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन कुड का मतलब हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसका काम क्या है। तो जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा आई थिंक ही कुड बी यूजफुल फॉर अस, मुझे लगता है कि वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है, यानी हो सकता है, हमें डाउट है, होगा कि नहीं होगा कंफर्म नहीं है, और अगर कोई यूज़फुल है तो ही कैन बी यूज़फुल। रवि कुड डू इट बेटर देन बिफोर, रवि इसे पहले से बेटर तरीके से कर सकता है। तो अब हमें डाउट है यहाँ पर कि कर सकता है, हम श्योर नहीं है कि वो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आपको किसी के कैपेसिटी पर, एबिलिटी पर डाउट हो, कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है, और पूरे का पूरे तरह से आप श्योर ना हो, तो हम उसके लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थर्ड हम चलते हैं विल की तरफ। तो विल का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? विल का इस्तेमाल करते हैं एक मॉडल के रूप में। विल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है कोई वादा या धमकी दिखाने के लिए। जी हाँ, सिर्फ आई और वी के साथ जब हम विल को लगाएंगे तो ये एक मॉडल वर्ब होगा, और यहाँ पर सिर्फ वादा या धमकी, प्रॉमिस या थ्रेटनिंग दिखा सकते हैं, प्रॉमिस या थ्रेटनिंग दिखा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आई विल नेवर लीव यू अलोन, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ये क्या है? ये वादा है, प्रॉमिस है फ्रेंड्स। वी विल सी यू आउटसाइड द कोर्ट, हम तुम्हें कोर्ट के बाहर देख लेंगे, ये क्या है? धमकी है। तो इस तरह से वादा या धमकी यानी प्रॉमिस या थ्रेटनिंग के लिए हम विल लगाते हैं। फोर्थ नंबर पे है वुड। वुड का भी काफ़ी कंफ्यूजिंग से यूजेज हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। जिस तरह से कुड के हैं उसी तरह से वुड के भी हैं, लेकिन आप अगर इस रूल्स को ध्यान से देखें, पास्ट टेंस में अगर हमें दिखाना हो कि कोई काम भविष्य में होने वाला था, पास्ट में ये दिखाना हो कि कोई काम आगे होने वाला था, मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में, और हमें ये दिखाना हो कि पास्ट में 2 दिन बाद का काम दिखाना था या 3 दिन बाद का या भविष्य का काम दिखाना था, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द किंग वुड गो फॉर अ हंट विथ हिज फ्रेंड्स, राजा अपने फ्रेंड्स के साथ हंट पे जाएगा। तो राजा तो पास्ट में हुआ करते थे और राजा की प्लानिंग आगे की थी, तो हम वहाँ पर विल के जगह वुड लगाएंगे। द मिनिस्टर सेड दैट द मीटिंग वुड टेक प्लेस द नेक्स्ट डे, द मिनिस्टर सेड दैट द मीटिंग वुड टेक प्लेस द नेक्स्ट डे, यानी मिनिस्टर ने कहा कि मीटिंग जो है वो अगले दिन हो गया। यहाँ टेक की जगह लेक हो गया है, आप इसको एक बार मेरे एक्सप्लेनेशन से समझ ले कि ये टेक है। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा यानी पास्ट में कहा, तो मीटिंग वुड, मीटिंग होगी अगले दिन। ठीक है, तो अगले दिन, पास्ट का अगला दिन तो हम लोग फ्यूचर में दिखा नहीं सकते क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम वुड लगाएंगे। वुड का सेकंड यूज क्या है? तो फ्रेंड्स किसी एक्शन या गतिविधि का अगर हम खुद से अनुमान लगा लेते हैं, अगर किसी एक्शन का हम खुद से अनुमान लगाते हैं कि कौन सा काम होगा, नहीं होगा, हो सकता है, तो हम वहाँ पर वुड लगाते हैं। जैसे माई फादर वुड बी ऑन हिज वे बैक होम नाउ, मतलब ये प्रेजेंट टाइम में दिखा रहा है कि मैं खुद से अनुमान लगा रहा हूँ कि मेरे पिता जो हैं वो घर आ रहे होंगे। तो ऐसे केसेस में हम विल नहीं लगा सकते क्योंकि वो सच में आ रहे हैं या नहीं हम कंफर्म नहीं हैं, तो हम वुड लगाएंगे। अगर हम कंफर्म है कि आ रहे हैं तो हम श्योर विल लगाएंगे, लेकिन जब कंफर्म नहीं है तो वुड लगाएंगे। द मशीन वुड वर्क वेल एज पर योर नीड्स, ये मशीन तुम्हारे ज़रूरतों के हिसाब से अच्छा काम करेगी। तो हम 100% श्योर नहीं हैं, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसे काम अच्छा करना चाहिए, तो हम वुड लगाते हैं। इस एक्शन को बहुत अच्छे से समझ लें कि
ये क्या कह रहा है, अगर आप किसी के एक्शंस का, किसी के स्टेप्स का आप खुद से अनुमान लगा रहे हैं, ये कोई संभावना नहीं है, ये आपका अनुमान है, तो हम वुड लगाते हैं। फिर तीसरा यूज़ और लास्ट यूज़ वुड का है, वुड हैव प्लस V3, तो फिर से पास्ट दिखाएगा, निगेटिव दिखाएगा। वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग तब होता है जब किसी शर्त के पूरा ना होने के कारण कोई दूसरा काम भी ना हो पाए, यानी कोई एक काम पूरा नहीं हुआ, उसके चलते दूसरा काम भी पूरा नहीं हो पाया। जैसे आई वुड हैव कम ऑन टाइम बट मिस्ड माई ट्रेन, मैं समय पे आ जाता लेकिन ट्रेन मिस कर दिया, यानी ट्रेन के समय पर ना पकड़े जाने के कारण उसका आने का भी काम जो है वो गड़बड़ा गया। तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन पूरा नहीं हुआ, तो ये दूसरा काम भी ठीक से नहीं हो पाया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई वुड हैव रिटन ऑल द आंसर्स बट लॉस्ट माई पेन, मैंने सारे आंसर्स लिख दिए होते लेकिन क्या हुआ, मेरा पेन लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, यानी ये कंडीशन पूरा नहीं हुआ, उसके पास पेन नहीं था इसलिए उसने आंसर्स भी नहीं लिखे, यानी किसी एक एक्शन के पूरा ना होने के कारण दूसरा एक्शन भी रुक जाए। और एक चौथा लास्ट भी है, दूसरों की इच्छा जानने या अपनी इच्छा बताने के लिए। अगर आप किसी की इच्छा जानना चाहते हैं कि वो क्या करना चाहता है, क्या लेना चाहता है, और अपनी इच्छा बताना चाहते हैं, तो भी वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, क्या आप चाय लेना चाहेंगे या कॉफ़ी लेना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू हैव टी, आप अपनी पसंद बता रहे हैं कि मैं चाय लेना पसंद करूँगा, तो वुड का इस्तेमाल किस लिए करेंगे, किसी की इच्छा जानने के लिए या अपनी इच्छा बताने के लिए। ठीक है, चलिए नंबर 5 में चलते हैं। शैल है, तो शैल का काफ़ी आसान सा इस्तेमाल है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते कि ऐसा भी कोई शैल का इस्तेमाल होता है। सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ, आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं टेंस को दिखाने के लिए, फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए। लेकिन जब सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यानी यू, ही, सी, दे के साथ जब हम शैल लगाते हैं तो इससे हम प्रॉमिस या कमांड दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे हम प्रॉमिस दिखाते हैं या कमांड दिखाते हैं। जैसे यू शैल नॉट एंटर माई रूम अगेन, ये क्या है, ये कमांड है, तुम मेरे कमरे में दोबारा नहीं आओगे, ये कमांड दिया जा रहा है। और इसके बाद द लॉ शैल ट्रीट एवरीवन इक्वली, कानून सबको बराबर रूप से ट्रीट करेगा, तो ये क्या है, ये एक प्रॉमिस दिखा रहा है। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यू, ही, सी, दे के साथ ये प्रॉमिस या कमांड दिखाने का काम करता है। इसके बाद हम शुड में चलते हैं, तो किसी भी पद से जुड़े कर्तव्य या सलाह को दिखाने के लिए शुड का इस्तेमाल सलाह दिखाने के लिए, या कोई आदमी जिस पोस्ट पे है उस पोस्ट पे रहकर उसका क्या कर्तव्य है ये दिखाने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द डॉक्टर शुड ट्रीट द पेशेंट वेल, डॉक्टर्स को पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, तो ये क्या है, ये डॉक्टर का ड्यूटी है। यू शुड कीप योर बुक्स नाइसली, तुम्हें अपनी किताबें नाइसली रखनी चाहिए, ये क्या है, ये सलाह है। वन शुड नॉट बी एरोगेंट, किसी को भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए, ये क्या है, सलाह है। चलिए सेकंड यूज़ देखते हैं शुड हैव प्लस V3 का। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है, और इसका क्या प्रयोग है, इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी काम को करना आवश्यक था लेकिन वो नहीं किया गया। कोई काम करना जरूरी था बीते समय में, पास्ट को ही ये इंडिकेट करता है, लेकिन पास्ट में वो काम जरूरी होने के बावजूद नहीं किया गया। जैसे ही शुड हैव शट द डोर, इसका मीनिंग होता है चाहिए था, ही शुड हैव शट द डोर, उसे दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। दे शुड हैव स्विच्ड ऑफ द बल्ब, उन्हें बल्ब को स्विच ऑफ कर देना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पर सेंटेंस यही होगा, सेंस यही होगा कि करना तो चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, तो ये शुड का सेकंड यूज था। अब हम चलते हैं नंबर 7 में, जो कि मे है। अगर किसी काम के होने की संभावना ज़्यादा दिखानी हो या ना होने की संभावना ज़्यादा दिखानी हो, होने की भी या ना होने की भी, दोनों अगर ज़्यादा दिखानी हो तो हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर आपके लिए। माई फादर मे नॉट कम ऑन टाइम टूडे एज ही हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ टास्क टू डू, तो हमें पता है कि उन्हें ढेर सारे टास्क हैं आज, तो संभावना ज़्यादा क्या है कि वो आज घर नहीं आएंगे समय पर। इट मे नॉट रेन एज द क्लाउड्स आर स्कार्स इन द स्काई, यानी आसमान में बादल जो है वो स्कार्स हैं, बहुत कम हैं, तो बारिश नहीं होगी, ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब चांसेस ज़्यादा हो तो ही में पास दिस ईयर बिकॉज ही हैज़ वर्कड हार्ड, यानी उसने कड़ी मेहनत की है
कड़ी मेहनत की है तो संभावना क्या है कि वो एग्ज़ाम पास कर जाएगा। इस तरह से काम के ना होने की संभावना या होने की संभावना ज़्यादा दिखानी हो तो मे का इस्तेमाल करते हैं। अब मे का सेकेंड यूज़ देखते हैं स्टूडेंट्स। तो मे का प्रयोग आज्ञा लेने के लिए सबसे पोलाइट समझा जाता है। आप देख सकते हैं बचपन से इस्तेमाल करते हैं, मे आई यूज़ योर पेन फॉर अ मिनट। तो ये क्या है, ये कन्वेंशनल मेथड है मे से परमिशन मांगने का। ठीक है, मैं क्या आपका पेन ले सकता हूँ 1 मिनट के लिए? मे आई कम इन टू योर रूम, क्या मैं आपके कमरे में आ सकता हूँ? तो इसका इस्तेमाल परमिशंस लेने के लिए होता है। मे का थर्ड यूज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज है और बहुत सारे लोग ना तो इसका इस्तेमाल जानते हैं और ना ही करते हैं। ठीक है, तो जानेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, श्योर सा बात है। तो आप देखिए कि मे है प्लस V3 का प्रयोग तब होता है जब कोई काम जारी था और उसके पूर्ण होने के ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन हमें परिणाम नहीं पता। कोई काम चल रहा था लेकिन उसके पूरे होने के चांसेस पॉजिटिवली वे में ज़्यादा थे, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं पता। रिजल्ट ऑफ द टास्क इज अननोन। तो आप देख सकते एग्जाम्पल से आपको समझना होगा कि ही ऑलवेज कंप्लीट्स हिज टास्क ऑन टाइम, यानी वो अपने काम को हमेशा समय पर कंप्लीट करता है। ये गुड रिव्यू है कि वह अपने काम को हमेशा टाइमली करता है। सो ही मे हैव डन येस्टरडे टू, तो उसने कल भी कर दिया होगा। कल किया कि नहीं किया आपको नहीं पता, लेकिन चूंकि उसका गुडविल अच्छा है तो आप ये कह सकते हैं कि कर दिया होगा, क्योंकि आपको रिजल्ट पता नहीं है। माई ब्रदर मे हैव पास्ड द एग्ज़ाम, मेरा भाई एग्ज़ाम पास कर लिया होगा बिकॉज ही नेवर फेल्स। तो आपको पता है कि वो कभी फेल नहीं होता, लेकिन इस बार के एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको नहीं पता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चूंकि उसका बैकग्राउंड अच्छा रहा है पढ़ाई में तो वो इस बार भी पास हो गया होगा। तो ये मे है प्लस V3 का इस्तेमाल है, जहाँ पर हम रिजल्ट ना होने के बावजूद भी एक पॉजिटिव अनुमान लगाते हैं। चलिए अगले मॉडल्स की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा माइट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने लिखा अगर किसी काम के होने या ना होने की संभावना जब बहुत कम हो। जी हाँ, मे का एकदम उल्टा माइट होता है। माइट में हम पॉजिटिव चांसेस दिखाते हैं किसी काम को होने की, लेकिन यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। जी हाँ, चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही ऑलवेज फेल्स बट माइट पास दिस ईयर, वो हमेशा फेल हो जाता है, हमेशा फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम एक उम्मीद लगा रहे हैं कि पास हो जाए, तो हम यहाँ पर माइट लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस क्या है कि वो फेल ही होगा। सी ऑलवेज स्पॉइल्स द फूड, वो हमेशा फूड खराब कर देती है, खाना खराब कर देती है, बट माइट कुक वेल टुडे, लेकिन आज फिर भी हम उम्मीद दिखा रहे हैं कि वो शायद अच्छा पका ले। तो जब निगेटिव में भी आपको पॉजिटिव ढूंढना हो, हर तरफ निगेटिविटी हो लेकिन उसमें भी पॉजिटिविटी दिखाना हो, तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड है माइट है प्लस V3। तो माइट है प्लस V3 का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम जारी था, एकदम मे है प्लस V3 के उल्टा होगा। यहाँ पर कोई काम वहाँ भी जारी था और यहाँ भी जारी है, लेकिन उसके पूरा होने के चांसेस बहुत कम थे। मे है प्लस V3 में गुडविल अच्छा था, बैकग्राउंड अच्छा था और पूरे होने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन इसके पूरे होने के चांसेस कम हैं और हमें रिजल्ट भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंडिया मैच खेल रहा था, या यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके लिए। ही इज़ वेरी लेजी, वह बहुत आलसी है, बट ही माइट हैव डन माई टास्क, लेकिन उसने मेरा काम कर दिया होगा। आपको पता है वो लेजी है, वो कभी काम समय पर नहीं करता, लेकिन वो काम हुआ कि नहीं इसका आपको रिजल्ट पता नहीं, लेकिन फिर भी आप अनुमान लगा रहे हैं कि काम कर दिया होगा, यानी निगेटिविटी में थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाने के लिए। ब्रिटिश टीम वॉज वेरी वीक, ब्रिटिश टीम काफ़ी वीक थी, काफ़ी कमज़ोर थी अपने खेल में, और आपको रिजल्ट नहीं पता वो जीती कि हारी, तो आप क्या करेंगे, आप माइट हैव का अनुमान लगाएंगे अगर आपको ये दिखाना है कि वो मैच जीत गई होगी, यानी निगेटिविटी वाली बात, यानी काफ़ी वीक थी तो जीती तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ये दिखाना है कि वो जीत गई होगी, उल्टा दिखाना है, तो आप माइट हैव प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम चलते हैं 9 नंबर मस्ट में। तो मस्ट का प्रयोग किसी कार्य के लिए बाध्यता या मनाही दिखाने के लिए होता है। जब कोई काम कंपलसरी हो, कंपल्सन दिखाना हो, या मनाही हो, प्रोहिबिशन दिखाना हो, तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 एग्जांपल्स प्रोहिबिशन के लिखे हैं मैंने। वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, जिस वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हो हमें उसे टच नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए, ये प्रोहिबिशन है, छुएंगे तो नुकसान होगा।
वी मस्ट नॉट ब्रेक एनी लॉ, हमें कोई कानून नहीं तोड़नी चाहिए, मतलब नहीं तोड़नी चाहिए, मना ही है, तोड़ेंगे तो नुकसान होगा। तो जहाँ पर जो काम मना किया जाए और करने से नुकसान हो तो वहाँ पर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कंपल्सन वाली बात। तो स्टूडेंट्स मस्ट राइट ऑल द आंसर्स, ये कंपलसरी है कि सारे आंसर्स लिखने होंगे, मस्ट के अलावा और कुछ नहीं लगाएंगे, शुड नहीं लगा सकते। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना ही चाहिए, अवश्य रूप से करना चाहिए, तो यहाँ पर हम मस्ट लगाते हैं। अब मस्ट बी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मस्ट बी का इस्तेमाल किसी संदर्भ में अपनी प्रबल अंदेशा यानी स्ट्रॉन्ग गेसिंग दिखाने के लिए, किसी चीज़ को देखकर जब आप कोई बहुत मजबूत अनुमान लगा रहे हो तो हम मस्ट बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस मस्ट बी माई ब्रदर्स कार, ये जरूर मेरे भाई की कार होगी। तो आपने देखा कोई कार आपके भाई की कार की तरह दिखती है तो एग्जैक्टली वैसी ही दिखती है, तो आप मस्ट बी का इस्तेमाल करेंगे। ही मस्ट बी अ मैड टू टॉक लाइक दिस, वो पागलों की तरह बात कर रहा है, तो इस तरह से बात कर रहा है तो वो पागल ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि कोई पागलों की तरह बात कर रहा था तो हम अनुमान क्या लगाएंगे कि वो जरूर एक पागल होगा। ठीक है तो चलिए है चलते हैं 10वें नंबर में। 10th नंबर पे है आउट टू। आउट टू का भी मतलब चाहिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के लिए, मॉरल ड्यूटीज या मॉरल ऑब्लाइगेशंस के लिए होता है, जहाँ पर आपको मानवता के, नैतिकता के, इंसानियत के काम दिखाने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आई आउट टू इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स फॉर माई बर्थडे, आप अपने बर्थडे मना रहे तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाएं, कुछ सिलेक्टेड को नहीं। आई आउट टू रिस्पेक्ट ऑल आवर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये नैतिक जिम्मेवारी है, आउट टू लगाएंगे। वी आउट टू हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, नैतिक कर्तव्य, तो आउट टू लगाएंगे। तो काफ़ी आसान सा इस्तेमाल है इसका। फिर आप देखते हैं 11th नंबर पे नीड है। नीड का इस्तेमाल निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ज़रूरत का सेंस दिखाने के लिए, जहाँ आपको जरूरी लगाना हो सेंटेंस में और सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, तो हम एज अ मॉडल नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वी नीड नॉट रिस्पॉन्ड टू सच जेस्चर्स, तो नीड के बाद नॉट जरूर लगाएं क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन टू नहीं लगाना, आप देख सकते हैं टू नहीं लगाना। वी नीड नॉट रिस्पॉन्ड टू सच जेस्चर्स, यानी हमें ऐसे इशारों की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है, नीड लगाया हमने। नीड यू वॉच दिस मूवी राइट नाउ, क्या तुम्हें ये मूवी अभी देखने की ज़रूरत है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नीड मॉडल्स है, हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पर नीड्स को रख दिया, तो ये खुद से क्या वाला सेंस आ गया, क्या तुम्हें ये मूवी अभी देखने की ज़रूरत है। कोई डू डज वॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ नीड को आगे लगा देंगे। ठीक है, चलिए 12 यूज डेयर का, डेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, साहस या हिम्मत का सेंस दिखाने के लिए, जिस तरह से नीड का जरूरत के लिए हो रहा था। तो आई डेयर नॉट मिस माई फादर, डेयर के बाद सीधे नॉट, कोई टू नहीं लगाना है। मुझे अपने पिता के साथ उलझने की हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत के लिए हम यहाँ डेयर लगाते हैं। ये कोई मेन वर्ब नहीं है कि हम ही लगाएंगे तो डेयर्स लगाएंगे, नहीं, ये ही हो शी हो कुछ भी हो, डेयर ही लगेगा, SES नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मॉडल्स है। फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह अगर हम डेयर लगा दें आगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। डेयर यू एंटर दिस हाउंटेड हाउस राइट नाउ, क्या तुम्हें इस भूताहे घर में अभी घुसने की हिम्मत है? तो आप देख रहे हैं हिम्मत के लिए हमने डेयर का इस्तेमाल किया है एज ए मॉडल्स यहाँ पे। 13th नंबर है इज टू, एम टू या आर टू। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल नहीं जानते, इस्तेमाल नहीं कर पाते। प्रेजेंट टाइम में जब अगला काम दिखाना हो, प्रेजेंट टाइम में जब किसी को ये दिखाना हो कि अगला टास्क, नेक्स्ट टास्क क्या होने वाला है, तो हम इज टू, एम टू या आर टू का इस्तेमाल करते हैं एज पर द सब्जेक्ट। जैसे आई एम टू कंप्लीट माई टास्क नाउ, आप नेक्स्ट क्या करेंगे, अपना टास्क कंप्लीट करेंगे, मैं अपना टास्क कंप्लीट करने वाला हूँ, तो वाला हूँ, वाली हूँ, इस तरह का सेंटेंस यहाँ पे बनता है। ही इज़ टू रिपेयर माई कार नेक्स्ट, वो नेक्स्ट मेरी ही कार रिपेयर करने वाला है। दे आर टू हेल्प मी इन दिस टास्क, वे लोग मुझे इस काम में मदद करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ EJMR के साथ टू लगा दिया और ये हो गया हमारा मॉडल वर्ब। अब हम देखते हैं 14th नंबर। तो 14th नंबर है हैज़ टू या हैव टू। तो स्टूडेंट्स वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में कोई काम अगर अभी तुरंत करना बहुत ज़रूरी है, अभी क्या अभी प्रेजेंट टाइम में करना बहुत ज़रूरी है तो हम लोग वहाँ पर हैज़ टू या हैव टू लगाते हैं। जैसे करना होगा, जाना होगा, सुनना होगा,
तो होगा वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम लोग हैज़ टू हैव टू लगाते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, सी हैज़ टू सबमिट हर फी राइट नाउ, उसे अभी अपनी फ़ी जमा करनी होगी, बहुत अर्जेंट है, हैज़ लगाएंगे। आई हैव टू गो होम नाउ, माई फादर इज इल, मेरे पिता बीमार है, मुझे अभी घर जाना होगा, बहुत अर्जेंट है, प्रेजेंट टाइम में। दे हैव टू पे अटेंशन ऑन माई वर्ड्स, उन्हें मेरे बातों पर, मेरे शब्दों पर ध्यान देना होगा। तो इस तरह से हम चेंजिंग सब्जेक्ट्स के हिसाब से हैज़ या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। और आज के चैप्टर में लास्ट है हैड टू। हैड टू बीते समय में कोई काम करनी बहुत ज़रूरी थी, बीते हुए समय में पास्ट टाइम में कोई काम करनी बहुत ज़रूरी थी, तो ये दिखाने के लिए हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दे हैड टू रिटर्न द मनी टेकन इलीगली, मतलब इलीगली उन्होंने जो पैसा लिया था उन्हें लौटाना पड़ा। तो इसका सेंटेंस कैसा एंडिंग होता है? पड़ा, जाना पड़ा या पड़ा था, इस तरह से। आई हैड टू हेल्प देम एज दे वर नीडी, मुझे उनकी मदद करनी पड़ी क्योंकि वो नीडे थे। ठीक है, तो इस तरह से हैड टू का इस्तेमाल, पास्ट में कोई काम बहुत ज़रूरी था, आपको करना था, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन्स रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई। और आप एक दो बार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि किस मॉडल का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। एक बार फिर से अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो सकें जो भी मॉडल्स में डाउट्स रखते हैं। चलिए, तो आज का क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।